सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हुए हैं उसके 40वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है मेरी भारत वापसी। जिसमें हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी भारत पहुंच चुके हैं और अब वो मिलने जाते हैं अपने गुरु साहब को, और अपने पिता को मिलते हैं, अपने यारों दोस्तों को मिलते हैं। और उसके बाद अब जब वो फ्री हो जाते हैं श्री रामपुर और कोलकाता से, फिर वो कहते हैं कि अब मैं श्री राइट के साथ रांची के लिए रवाना हो गया, जहां पर हम जानते हैं उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला हुआ था। वहां पर वो कहते हैं कितना शानदार हमारा स्वागत हुआ, एकदम दिल को छूने वाला। मेरी 15 वर्षों की गैर हाजिरी में स्कूल का झंडा लहराते रखने वाले निस्वार्थी अध्यापकों को गले लगाते हुए मेरी आंखें छलछला आईं। आश्रमवासी विद्यार्थी और हर रोज घर से आकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के चमकते चेहरे और मीठी मुस्कुराहटें उनकी योग की सिखलाई और अच्छी पढ़ाई की उनकी गवाही जो है वो भर रहे थे। लेकिन अफसोस, अब वो कहते हैं इस सब के बावजूद जो रांची स्कूल था वो आर्थिक पक्ष से संकट में घिरा हुआ था, क्योंकि कासिम बाजार के पुराने महाराजा जो थे मणिधर चंद्र नंदी, उनका जो राजमहल था वो तो स्कूल की इमारत बना हुआ था। और उन्होंने बहुत बार दिल खोलकर दान भी दिया था, लेकिन अब वो स्वर्ग सुधार चुके थे। इसलिए जितनी मदद की जरूरत थी तो उतना मार्ग सहयोग ना मिलने के कारण स्कूल की अनेक परोपकारी स्कीमें जो थी वो संकट में घिर चुकी थी। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने कासिम बाजार के नौजवान युवराज से लंबी मुलाकातें की और पिताजी को भी आर्थिक सहायता करने के लिए विनती की। और इसका नतीजा ये हुआ कि रांची स्कूल की लड़खड़ाती आर्थिकता की नींव मजबूत होने लगी। और फिर वो कहते हैं कि मेरे अमेरिकी शागिर्दों के भी ने भी काफी आर्थिक मदद जो है वो की इस स्कूल के लिए। तो अब उन्होंने रांची स्कूल की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री करवाई। वो कहते हैं कि मेरे इस सपने ने मुझे 1917 में सिर्फ 7 विद्यार्थियों के साथ इस स्कूल की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल की जमातें खुले आसमान के नीचे चलाता है। और जो विद्यार्थी स्कूल में ही रहते हैं और जो विद्यार्थी हर रोज घर से आते हैं, सभी में को कोई ना कोई पेशवेराना सिखलाई जो है वो दी जाती है। आगे वो बताते हैं कि विद्यार्थी अपने आप में ही अपने में से बनाई गई सम्मतियों द्वारा काम का संचालन करते हैं। अपने अध्यापन जीवन के शुरुआत में ही योगानंद जी कहते हैं मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि बच्चों को अध्यापकों को चालाकी से बुद्धू बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, जबकि साथी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए नियम की पालना वो खुशी खुशी करते हैं। तो योगानंद जी कहते हैं मैं खुद भी कभी आदर्श व्यक्ति विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए बच्चों की सारी शरारतें और समस्याओं के साथ मुझे पूरी पूरी हमदर्दी रहती है। और वो बताते हैं कि बच्चों को खेलों में भी हौसला अफजाई की जाती है। खेल के मैदान हॉकी और फुटबॉल के अभ्यास मुकाबलों के से गूंजते रहते हैं, और मुकाबलों में रांची स्कूल के विद्यार्थी अक्सर ही जीत कराते हैं और कप लाते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी इच्छा शक्ति से मांसपेशियों में ताकत संचार करने की योगदा कसरत की तकनीक भी सिखाई जाती है। योगदा कसरत तकनीक में मानसिक शक्ति से शरीर के किसी भी हिस्से में प्राण शक्ति का संचार किया जा सकता है। उनको योगासन, तलवार और लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। और शुरुआती चिकित्सा में सिखलाई प्राप्त विद्यार्थियों ने, वे कहते हैं, बाढ़ और अकाल आदि के संकटकालीन समय में अपने सूबे के लोगों की बहुत ही अच्छी सेवा की है। विद्यार्थी बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा करते हैं। और आगे वो बताते हैं कौल, संथाल और मुंडा, ये सभी जो जनजातियां वहां पर हैं, उनके लिए जो शुरुआती विद्या है वो हिंदी में दी जाती है, और केवल लड़कियों के लिए जमातें आसपास के गांव में चलाई जाती हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि रांची स्कूल की एक खासियत ये है कि यहाँ पर क्रिया योग की दीक्षा भी दी जाती है,
विद्यार्थी नियमित आध्यात्मिक अभ्यास और गीता पाठ करते हैं। उनको उपदेश और प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा सादगी, त्याग, आत्मसम्मान और सच्चाई का सत्कार करने की शिक्षा दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि बुराई से केवल दुख मिलता है, अच्छे कामों से सुख मिलता है। बुराइयों की तुलना जहर मिश्रित शहद से की जाती है, जो मन में खाने का लालच तो पैदा करता है, लेकिन उससे मृत्यु भी यकीनी पक्की है। और आगे वो बताते हैं कि एकाग्रता की तकनीकों के अभ्यास से शरीर और मन की चंचलता को अपने काबू में कर लेने की प्रक्रिया के हैरानीजनक नतीजे सामने आए हैं, जिसके कारण रांची में 9-10 वर्षों के छोटे छोटे विद्यार्थियों का 1 घंटे के लिए या इससे भी ज्यादा समय तक स्थिर आसन में भृकुटी के बीच में आध्यात्मिक नेत्र के ऊपर नजर टिकाकर बगैर आंख झपकाए बैठे देखना कोई नई बात नहीं है। और बगीचे में भी वो कहते हैं शिव मंदिर है, जिसमें पूजनीक लाड़ी माता जी की मूर्ति लगी हुई है। और रोजाना पेड़ों की छांव के नीचे प्रार्थनाएं और शास्त्रों का अध्ययन होता है। योगदा स्कूल के एक तरफ वो कहते हैं योगदा सत्संग सेवा आश्रम है, जिसमें हजारों गरीब रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता है और ऑपरेशन भी होते हैं। और वहीं पर रोगियों को मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। अब वो रांची के बारे में बता रहे हैं कि जो रांची है वो समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। वहां का जलवायु शांत और आनंददायक है। और उनका जो स्कूल है वो 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस जमीन के ऊपर बना हुआ बगीचा भारत के सर्वोत्तम बगीचों में से एक है। यहाँ पर आम, खजूर, अमरूद, लीची और कटहल के 500 फल देने वाले पेड़ हैं। और रांची की लाइब्रेरी में अनगिनत रसाले, हजारा बंगला और अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें हैं, जो पूर्व और पश्चिम के लोगों को तोहफों के रूप में मिली हुई हैं। और जहां पर विश्व के सभी शास्त्रों के धर्म ग्रंथों का संग्रह भी है। और आगे वो बताते हैं कि यहाँ पर एक अजायब घर भी है, जहां पर मानव विज्ञान और भूविज्ञान के संबंधी अनेक वस्तुएं, तरह तरह के रत्नों का प्रदर्शन करके रखा हुआ है। और इनमें से ज्यादातर वस्तुएं वो कहते हैं कि सफर के दौरान जब वो अमेरिका में अलग अलग सूबों में जा रहे थे या भारत में, तब उनको उनके शागिर्दों के द्वारा और दोस्त मित्रों के द्वारा जो तोहफे दिए गए, भेंट की गई यादगारी निशानियां जो है वो वहां पर रखी हुई हैं अजायब घर में। और आगे वो बताते हैं कि दक्षिणेश्वर मठ भारत में चल रहे योगदा सत्संग सोसाइटी के सभी स्कूल और अलग अलग जगह पर चल रहे आश्रमों का मुख्य दफ्तर है। और योगदा सत्संग सोसाइटी की सरगर्मियों में भारत भर में रहने वाले अपने मेंबरों को तिमाही रसाला और हर महीने डाक द्वारा योगदा पाठ भेजता है। और इन पाठों में शक्ति संचार, एकाग्रता और ध्यान योग की तकनीकों का विस्तार सहित वर्णन होता है। और क्रिया योग की उच्चतर दीक्षा लेने के लिए, जो कि बाद में केवल दीक्षा लेने के योग्य मेंबरों को ही दी जाती है, इन तकनीकों का पूरी निष्ठा से अभ्यास करके अपने आप को तैयार करना होता है। आगे वो बताते हैं श्री राइट के बारे में कि उन्होंने रांची के अनेक बच्चों के साथ दोस्ती कर ली थी। वो सादी धोती पहनकर उनके साथ घुल मिलकर रहते थे। मुंबई, रांची, कोलकाता और श्री रामपुर, जहां जहां भी वो कहते हैं मेरे साथ वो गए, वहीं पर विस्तार सहित सुंदर वर्णन लिखने की काबिलियत के साथ लेस होने के कारण मेरे इस कतर ने अपने सफर रोजनामे में उन सभी जगहों का बहुत ही सुंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और एक दिन शाम को योगानंद जी पूछते हैं श्री राइट से कि डिक, भारत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो श्री राइट ने विचार मग्न होते हुए कहा, शांति। यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति है। तो इसे सुंदर विचार के साथ हम ये आज का सुंदर सा अध्याय समाप्त करते हैं साथियों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो कृपया अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्दी ही हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।